अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस दुआ के साथ कि या अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा दे और पाकिस्तान को ताक़यामत सलामत रख। मैं हूं फैसल खोखर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज 11 अप्रैल है और आज वो दिन है जिस दिन एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट की अदालत लगेगी और वो इस वजह से लगेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अत्याब बंदयाल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन साहब शामिल थे, उनके 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि 14 मई वाले दिन इलेक्शन होगा पंजाब में। और उस हुक्म को जो है वो यकसर वफाकी हुकूमत ने और उनके ज़ेर मातहत इदारों ने यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। आज 11 अप्रैल है, 10 अप्रैल के दिन तक का हुक्म था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वफाकी इदारा जो है, वफाकी वजारत ख़जाना जो है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ंड्स देगा इस सिलसिले में, इलेक्शन के सिलसिले में। लेकिन 10 अप्रैल गुजर चुकी है, आज 11 अप्रैल है और उस इदारे को, इलेक्शन कमीशन को आज तक फ़ंड नहीं दिया गया। अब आज इसके ऊपर जो है वो अदालत बैठेगी। अदालत में क्या फ़ैसला होगा, कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट किसके ऊपर लगेगी, ये तो तय नहीं है अभी, लेकिन ये वाज़ह है कि कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट जो है वो तौहीन अदालत किसी ना किसी पर तो लगेगी। नाज़रीन, ये बात बहुत वाज़ह है कि इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और चंद दीगर इदारे वाज़ह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आइन के पीछे, पार्लियामेंट के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें, इस केस में जो है वो अभी बड़ी चीज़ें खुलेंगी और बहुत सारी नई चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन एक दूसरे के पीछे छुप के, एक दूसरे के ऊपर मुद्दा डाल के इस बात को जो है वो तूल देने की कोशिश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि तौहीन अदालत से भी बचा जाए। वज़ीर आज़म कहेगा कि जी मैंने तो पार्लियामेंट की बात मानी है, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। इलेक्शन कमीशन भी इस तरह की बात करेगा और ये सब एक दूसरे के पीछे मिलकर जो है वो छुपने की कोशिश करेंगे। मकसद इनका यही है कि इन्होंने इलेक्शन जो है वो नहीं करवाने, इनका इलेक्शन करवाने का कोई इरादा नहीं है अब तक। लेकिन एक बात मैंने अपने पिछले भी वीलॉग्स में वाज़ह की थी कि मुझे जो चीज़ें नज़र आती हैं, ये आइनी बहरान शदीद तर होता जा रहा है और मुझे लग रहा है एट द ऑफ द एंड जो है वो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होगा। वो जनरल इलेक्शन जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो या अक्टूबर में हो, ये जनरल इलेक्शन की तरफ मेरी नज़र में चीज़ें जा रही हैं। अगर जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाती तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में एमरजेंसी ही नज़र आती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट जो है फिर इसके ऊपर फैसला करेगी कि ये तौहीन अदालत किसके साथ चढ़ेगी। बहुत सारे लोग इसकी जद में आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के ऊपर ये तो तलवार जो है वो लटक रही है और बहुत सारे लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा और उनको इस चीज़ के ऊपर जवाब देना पड़ेगा। छुपने की कोशिश जो है वो नाकाम होगी। आइन वाज़ह है, आइन के अंदर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वाज़ह है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन की तारीख 2 दफ़ा दे दी है। पहले 30 अप्रैल दे दी, उसके बाद उन्होंने 14 मई दे दी और दोनों तारीखों को हुकूमत और उनके इदारे यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये एक मिली भगत है और मिली भगत के तहत पाकिस्तान में जो है वो इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। दूसरी तरफ आज जो वाक़या हुआ कल 10 अप्रैल को आइन की 50 साला गोल्डन जुबली की तकरीब थी जो कि पार्लियामेंट में मुनक्किद हुई और वो एक कन्वेंशन की सूरत हाल जो इख्तियार कर गई। उसमें जो हैरान कुन चीज़ थी वो ये थी कि उसमें पाकिस्तान के जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, उन्होंने उसमें शिरकत की और वो फ्रंट रोज़ में जो है वो बैठे थे लीडरशिप के साथ। जो पीडीएम की लीडरशिप है उनके साथ बैठे थे, वहाँ पे उन्होंने तकरीर भी की। सबसे पहले तो मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने तकरीर में क्या कहा, वो ज़रा आप सुनिए। और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साये के बाद इस किताब का साया, आपसे मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई। और तो नाज़रीन, आपने सुना जस्टिस फाइज़ ईसा साहब ने, जो पाकिस्तान के फ्यूचर के चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने वहाँ पे तकरीर भी की और तकरीर में उन्होंने कहा स्पीकर साहब को कि स्पीकर साहब, मुझे
तो ये नहीं पता था कि ये यहाँ पर सियासी बातें होंगी। मैंने आपको पूछा भी था कि यहाँ पर कोई सियासी बात तो नहीं होगी, आपने कहा कि नहीं होगी। तो मुझे थोड़ा सा ज़ाती तौर पर इस बात के ऊपर थोड़ी सी हैरत है कि जिस तरह का पीडीएम का रवैया है और जिस तरह की पार्लियामेंट में आजकल तकरीरें पिछले दिनों से चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ भी चल रही हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी चल रही हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बात ना करें और वो सियासी तकरीर ना करें। ये सब चीज़ें तो होनी थी। चीफ साहब कहते हैं, जस्टिस साहब कहते हैं कि उनको शायद यही इल्म था कि यहाँ पर सियासी बात नहीं होगी, आइन की बात होगी सिर्फ। तो ये थोड़ी सी हैरान की बात थी। दूसरी, मुझे जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मोहतरम हैं और पाकिस्तान के आइंदा के चीफ जस्टिस भी हैं, तो हमारे लिए सबके लिए वो मोहतरम हैं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर एक पाकिस्तानी के तौर पर हैरत हुई कि काजी साहब जो है वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे, पार्लियामेंट में बैठे हैं और पार्लियामेंट में उनके साथ वाली सीट पर जिस वक्त वो तकरीर कर रहे हैं, वैसे तो वो वक्तन फ़वक्तन उनके साथ दीगर लोग भी बैठते रहे हैं, लेकिन जिस टाइम उन्होंने तकरीर की उनके साथ इसहाक डार साहब बैठे थे जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना हैं इस वक्त। और वो किस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना बने हैं ये हर पाकिस्तानी को पता है। हर पाकिस्तानी को पता है कि कुछ अर्सा पहले तक वो पाकिस्तान के इश्तिहारी थे, मफरूर थे। उन्होंने एक बयान हल्फी दिया था जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया था और उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें थी, उनको किस तरह से वापस पाकिस्तान लाया गया और एक इश्तिहारी को, एक मफरूर को वजारत ख़ज़ाना पाकिस्तान की दे दी गई, जिसको उसने बिल्कुल ही डबो दिया। जिस चीज़ के लिए उनको स्पेशली समझ कर लाया गया था कि ये डॉलर को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉलर 189 से पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो 300 के करीब चला गया और पाकिस्तान की मईशत का बिल्कुल पट्टा इन्होंने बिठा दिया है और पाकिस्तान को जो है इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। कारोबार तबाह हो गया, मईशत तबाह हो गई है और पाकिस्तानी आज रो रहे हैं कि वो किस से फरियाद करें और कहाँ पर जाएं। और काजी साहब, मुझे थोड़ी सी हैरत हुई, काजी साहब कम अज़ कम ये तो वहाँ पर कह सकते थे कि यार कि इस बंदे को तो कम अज़ कम मेरे साथ ना बिठाएं कि जो पाकिस्तान का इश्तिहारी और मफरूर है। लेकिन खैर काजी साहब मोहतरम है, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, एक खबर मैं और आपको देता हूँ जो सीनियर साफ़ियों के ज़रिए हमें पता चली है कि काजी साहब के पार्लियामेंट जाने पर, तकरीर करने पर और वहाँ पर सियासी बातें होने पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और दीगर जजेस ने इसके ऊपर इजहार नाराज़गी किया है और इसके ऊपर कोई ना कोई अपडेट जो है वो जल्द आएगी और जजेस इसके ऊपर नाराज़ हैं। ये ऑफिशियली नहीं था कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से वहाँ पर नहीं गए। काजी साहब जो है वो इतने सीनियर जज हैं और वो इस तरह से एक पार्टी के तौर पर वहाँ पर बैठ गए उन लोगों के साथ के जो इस वक्त पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ खड़े हैं। काजी साहब के मुतालिक जो है वो आज ट्विटर पर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी आज ट्रेंडिंग भी होती रही, उनके ख़िलाफ़ हैशटैग चलते रहे, बहुत सारे कमेंट लोगों ने किए, बड़े सख्त कमेंट किए, मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन बड़ा शदीद किस्म का रद्द अमल था इस बात पर कि काजी साहब जो है वो पार्लियामेंट के इस तरह के इजलास में गए और वहाँ पर वो इस तरह के लोगों के साथ बैठे जो आइन के सामने इस वक्त खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, काजी साहब के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर की जा रही हैं। काजी साहब उनके साथ बैठ कर वहाँ पर तकरीर कर रहे हैं और काजी साहब की तकरीर पर इसहाक डार जैसे लोग उनके साथ बैठे हैं और वहाँ पर तालियाँ बजा रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल था। आज के दिन क्या होगा? आज के दिन ये तो तय है कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट किसी ना किसी के ऊपर तो लगेगी। तौहीन अदालत के ज़माने में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बचत नहीं है इनकी। अगर ये समझ रहे हैं कि बचत होगी तो बचत नहीं होगी। ये हो सकता है कि पार्लियामेंट जो है जो कि इतने ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल नहीं है, पिछले दिनों जो इन्होंने करारदाद पेश की उसमें भी सिर्फ 42 लोगों के दस्तखत थे, वो भी कोई मजबूत करारदाद नहीं थी। और ये जिस तरह से इन्होंने बहरान पाकिस्तान के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया है, ये किसी ना किसी बनने तो लगना है। तो ये बनने जब भी लगना है, इसमें ज़द में वो लोग लाजमी आएंगे जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ गए हैं। ये 1997 तो है नहीं है कि आप ब्रीफ केस खोलेंगे और अता तारड़ साहब के जिस तरह दादा अबू ने एक ब्रीफ केस का ट्रेंड चलाया था नवाज शरीफ के 97 के दौर में, तो अब ये दूसरे उनके जो है वो परपोते साहब या पोते साहब जो हैं अता तारड़ साहब, ये कोई इस तरह की चीज़ करेंगे। ये 1997 नहीं है, ये नौजवानों का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है और ये पाकिस्तानियों का दौर है। तो तमाम पाकिस्तानी जो है
वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, अपने आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो और वो हुकूमत आए जो अवाम की नुमाइंदा है, क्योंकि ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा तो किसी सूरत भी नहीं हो सकती। इमरान खान की कौमी असम्बली में 125 सीटें थी, नून लीग की जो है वो कोई 85 के करीब सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की कोई 65 के करीब सीटें हैं। तो ये अक्सरियती पार्टी, ये तो एक टोला मिक्स चार है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो आके खड़ा हो गया है और पाकिस्तान की आवाम की बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं है इस पार्लियामेंट में। ये जो है वो पाकिस्तान की आवाम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ यहाँ पर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन हो और इलेक्शन हो के जो उनकी मुंतखब हुकूमत है वो आए और वो पाकिस्तान के हालात को, जो तबाही और बर्बादी इन्होंने फेर दी है, उसको ठीक करने की कोशिश करें और पाकिस्तानी सुख का सांस लें। तो नाज़रीन, ये आज का वीलॉग था। इंशाल्लाह अगले एक वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आइंदा भी आप मेरी वीडियोज़ देखते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।